वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जो कि है टोर्च। यानी कि टोर्च क्या होता है? ये एक इन्फेक्शन होते हैं, वेरियस पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं ना किसी एग्जाम में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दैट इज टोर्च क्या होता है? यानी कि वो टॉर्च नहीं जो अपन मारते हैं किसके अंदर, अंधेरे के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, ये वो टॉर्च है जो इन्फेक्शन कोज करता है। यानी कि सबसे पहले उठाते हैं पहले वर्ड को, पहले देवता को, जो कि है टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनाडाई। टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनाडाई यानी कि टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है। आर स्टैंड फॉर रूबेला, आपकी पहले पर इसकी फुल फॉर्म ले लेना। सी स्टैंड फॉर साइटोमेगालो वायरस एंड एच स्टैंड फॉर हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला साइटोमेगालो वायरस एंड एच स्टैंड फॉर हर्पस सिंप्लेक्स। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, इसमें से किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं किसको, टोक्सोप्लाज्मोसिस को। टोक्सोप्लाज्मोसिस इज ए दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट इज मेनली ड्यू टू द टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनाडाई। यानी कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, पॉजिटिव एजेंट जो होता है इसका टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनाडाई होता है। ठीक है, इस कारण की वजह से ये होता है, ये प्लेसेंटा के द्वारा फिटस के अंदर ट्रेवल, मदर से प्लेसेंटा के द्वारा ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा से फिटस तक पहुंच सकता है, या फिर क्या होता है, ट्रेवल बाय प्लेसेंटा टू द फिटस, मां से बच्चे तक जा सकता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। या फिर ये किसके अंदर पाया जाता है, दैट इज रो बीफ के अंदर, जो गाय का या बफेलो का जो भी मांस खाते हैं, दैट मांस के अंदर क्या पाया जाता है, दैट रो बीफ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये भी जैसे काऊ होती है, काऊ का जो मांस खाया जाता है वो भी काऊ के जो स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, उस इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है क्या, दैट टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनाडाई। ठीक है, और सेकंड वन दैट इज कैट स्टूल के अंदर भी पाया जा सकता है ये। ठीक है, कैट स्टूल के अंदर भी पाया जाता है। यानी कि इनप्रॉपर हैंडलिंग होती है। जो गांव के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होती है कि जो कैट होती है, विच इज वेरी मोस्ट कॉमन, तो वो क्या करते हैं कि समटाइम्स उसका जो स्टूल होता है उस टाइम पे वो आसपास में कहीं भी हो जाता है और उससे कोई यूटेंसिल वगैरह टच हो जाती है, और वो कोई भी फीमेल आदमी औरत जो भी होता है उस टाइम पे उसको इम्प्रॉपर हैंडलिंग कर देती है, तो उस टाइम पे चांसेस बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर हो जाता है किसका, टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनाडाई होने का। ठीक है, तो ये था कैट स्टूल के बारे में होता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगा आपको कि भाई क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जो माइल्ड साइन सिम्टम्स आते हैं, शुरुआत में जो साइन सिम्टम्स आते हैं, दैट इज सर फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। यानी कि फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक कि भाई नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक होगा। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक होने लग जाएगा, प्लस में सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम आएंगे। फ्लू लाइक इन द सेंस जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो, और प्लस में सर्दी जुकाम जैसे साइन सिम्टम्स आते हैं, सर दर्द होगा, सर भारी होने लग जाएगा। दैट माइल्ड सिम्टम्स आर अकर ड्यू टू द टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनाडाई। अब इसके जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो बताता हूं आपको, यानी कि इसके अंदर और कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जो फर्स्ट होता है दैट इज ईएसआई। आप टिक याद रख लेना, इसलिए आप कभी नहीं बोलोगे ईएसआईसीएस से याद रख लेना। ठीक है, अगर ईएसआईसी आपने पता होगा, जो एक बहुत अच्छी संस्था है जहां पे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वो जो संस्था से रिलेटेड है, E stand for SIC। तो E stand for यानी कि enlarged, ठीक है, enlarged lymph adenopathy हो जाएगी। ठीक है, तो ये था lymph adenopathy, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलती है, HIV के अंदर देखने को मिलती है। देन सेकंड में सीजर्स आएंगे। ठीक है सर, सीजर्स आएंगे। तीसरे नंबर पे इंट्राओक्यूलर इन्फेक्शन हो जाएगा, इंट्राओक्यूलर इन्फेक्शन हो जाएगा। और फोर्थ वन विच इज किसके अंदर, सी स्टैंड फॉर, यानी कि ईएसआईसी हो जाती है, सी की जगह ना यहाँ पे एच आता है। ठीक है, यानी कि ईएसआईसी की जगह, मतलब ईएसआईसी की यहाँ पे एच लगा देता, दैट एच स्टैंड फॉर हाइड्रोसिफिलिस। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किससे रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू द टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनाडाई। इसका मैनेजमेंट के बारे में बताऊं तो जो ड्रग दी जाती है दैट इज स्पायरोमायोसिन। ठीक है, स्पायरोमायोसिन दी जाती है, जो पहले दी जाती थी, आजकल स्पायरोमायोसिन दी जाती है। पहले जो ड्रग दी जाती थी वो थी पायरामिथामाइड। ठीक है, ये जो ड्रग थी वो पहले दी जाती थी, आजकल ये दी जाती है। ठीक है, स्पायरोमायोसिन। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे उठाते हैं रूबेला। नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने सुना होगा किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, और ऐसी कोई इन्फेक्शन की जो चेन होती है रूबेला के बिना इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन बहुत आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रूबेला। रूबेला क्या होता है और क्या इसके अंदर साइन सिम्टम्स होते हैं। एक बात याद रखना,
जो एक प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी 2-3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखी होती है। सबसे पहले ओवुलर पीरियड होता है, देन उसके बाद में एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, देन उसके बाद में फिटल पीरियड होता है। तो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है दैट इज फ्रॉम 3rd वीक टू द 8th वीक, उस पीरियड के दौरान पे अपने पास में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। फिटस का जो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जितने भी किडनी, लंग्स वगैरह जितने भी बनते हैं, वो सारे सब कुछ 3 से लेकर 8 वीक तक अंदर बनते हैं। अब उस ऑर्गेनो पीरियड के अंदर, यानी कि या फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो होने वाले इन्फेक्शन होते हैं वो वैसे तो जल्दी से होते नहीं है, और एक बार अगर हो गए ना तो देन उसके बाद में इरिवर्सिबल चेंजमेंट लाएंगे, यानी कि जो फिटस के अंदर ऐसे चेंजमेंट ला देंगे कि फिटस लाइफ टाइम यानी कि डिलीवरी के बाद में वो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, या फिर अगर रहेगा तो उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, एबनॉर्मलिटी और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट विल अकर। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे अगर वो इन्फेक्शन जो एक बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर बाद में यानी कि 13 वीक से लेकर देन उसके बाद में अगर जल्दी से हो जाते हैं, होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल डैमेज नहीं करते हैं, साइन सिम्टम्स कम आते हैं, इतनी ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं। तो याद रखना ये पॉइंट को। देन उसके बाद में आप शुरू करते हैं रूबेला। अगर रूबेला का इन्फेक्शन अगर मदर को हो जाता है देन बच्चे के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे? बच्चे के अंदर सिम्टम्स आएंगे, सबसे पहले क्या रखना, CHD से याद रखना, यानी कि क्या होगा, कार्डियक डिफेक्ट करवा देती है, ठीक है, कार्डियक डिफेक्ट, CHD चंडीगढ़, ध्यान से ट्रिक से याद रखना, ठीक है, कार्डियक डिफेक्ट करवा देगा। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे H स्टैंड फॉर, देखो कार्ड डिफेक्ट करवा देगा, डीफनेस करवा देगा, ठीक है, और ब्लाइंडनेस, कार्डियक डिफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट, या फिर जो ब्लाइंडनेस होती है ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कार्डियक डिफेक्ट होगा, ये हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, यहाँ पे हार्ट डिफेक्ट हो जाएगा, और आप कार्डियक डिफेक्ट की जगह ना यहाँ पे कैटरेक्ट कर दो, ठीक है, कैटरेक्ट हो जाएगा, तो ये हार्ट डिफेक्ट हो गया। हार्ट डिफेक्ट के अंदर PDA, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, आपने डिजीज देखी होगी, पढ़ी होगी कार्डियक डिफेक्ट के अंदर, तो वो किसके अंदर हो जाएगी, PDA के अंदर हो जाएगी। हार्ट डिफेक्ट होता है, ठीक है, और प्लस में कैटरेक्ट करवा देगा, और प्लस में प्रीटर्म बेबी भी करवा सकता है ये, ठीक है, प्रीटर्म बेबी यानी कि प्रीटर्म बर्थ करवा देगा, और स्टिल बर्थ करवा देगा, यानी कि ये भी मोस्ट कॉमन चांसेस इसके होते हैं, किसके, रूबेला के। तो ये था इसके अंदर, ये इसके साइन सिम्टम्स जो ट्राइड होती है मोस्ट कॉमन पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, और रूबेला का इन्फेक्शन बड़ा मोस्ट कॉमन है और इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद में शुरू करते हैं अपने पास में रूबेला के बाद में तीसरा होता है साइटोमेगालोवायरस, यानी कि C स्टैंड फॉर साइटोमेगालोवायरस। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये वो डिजीज है, ये वो वायरस है जो मोस्ट कॉमन इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के अंदर पूछा जाता है, प्लस में एक प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, एंड द लास्ट वन व्हिच इज सीक्रेशंस के द्वारा क्रॉस कर सकता है। किसके अंदर क्रॉस कर सकता है, मदर से बच्चे के अंदर क्रॉस कर सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं, आप एक ट्रिक याद रख लेना, इसके हिसाब से पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स होता है, दैट इज फर्स्ट वन होता है, ट्रिक याद रखना, MCHMBD, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि M से उठाते हैं, M स्टैंड फॉर मेंटल रिटार्डेशन, या फिर माइक्रोसिफेली उठा लो पहले, तो माइक्रोसिफेली हो जाएगी। देन उसके बाद में C स्टैंड फॉर, ठीक है, H स्टैंड फॉर, तो C स्टैंड फॉर सेरिब्रल पाल्सी हो जाएगा, सेरिब्रल पाल्सी हो जाएगा, H स्टैंड फॉर हाइड्रोसिफेलस। ये सारे साइन सिम्टम्स या फिर कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर पाए जाएंगे। सेरिब्रल पाल्सी होगा, माइक्रोसिफेली यानी कि बच्चे का जो दिमाग होता है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, स्मॉल अमाउंट के अंदर छोटा हो जाएगा, प्लस में सेरिब्रल पाल्सी आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेशन और जो मूवमेंट होती है, पोस्चर होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर हाइड्रोसिफेलस के अंदर ऑब्वियस ही बात है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है दिमाग के अंदर, वो होता है। प्लस में MPD से याद रखना, M स्टैंड फॉर मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा बच्चा, ठीक है, मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा। देन इसके अलावा B स्टैंड फॉर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है, B स्टैंड फॉर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, D स्टैंड फॉर डीफनेस हो जाएगी, ठीक है, D स्टैंड फॉर डीफनेस हो जाएगी। तो दिस, और एक और लास्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट साइन सिम्टम्स पाया जाता है दैट इज ब्लू बेरी मफिन साइन पाए जाएंगे, ठीक है, ब्लूबेरी मफिन रेशेस पाए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, साइटोमेगालोवायरस के बारे में। साइटोमेगालोवायरस से एक चीज याद रखना, जो इसका ट्रीटमेंट होता है ना, दैट ट्रीटमेंट इज गिवन वाया MTP, यानी कि MTP के द्वारा दिया जाता है। MTP का मतलब यानी कि उसको टर्मिनेट कर दी जाती है प्रेगनेंसी को ही। देन इसके अलावा इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन होता है, ऑब्वियस ही बात है, और इसके अंदर अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि साइटोमेगालोवायरस से ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कैरी आउट की जा सकती है साइटोमेगालोवायरस के अंदर, ठीक है। तो अब आखिरी का जो टॉपिक बचता है, आखिरी का जो इन्फेक्शन बचता है दैट इज किसके बारे में, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में।
यानी कि हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, HSV, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। यानी कि HSV क्या होता है? HSV अगर मैं बताऊं तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर होता है। किसके अंदर होता है? ड्यूरिंग द लेबर होता है। देन सेकेंड नंबर पे ये दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। जो टाइप 2 होता है ना, दैट इज STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, ये होती है। मोस्ट कॉमनली ये किसको अफेक्ट करता है? मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है रीनल को और ब्रेन को, ठीक है, रीनल एंड ब्रेन को ये अफेक्ट करता है। अच्छा, अगर इसकी जो वो रैशेज होते हैं वो अगर जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट के ऊपर पाए जाए तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करवाई जाती है, कभी भी वजाइनल डिलीवरी नहीं की जाएगी। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करवाया जाएगा अगर जेनाइटल ट्रैक्ट के ऊपर इसके रैशेज पाए जा रहे हैं। और अगर ब्रेस्ट बर्ड्स के ऊपर या फिर ब्रेस्ट निप्पल के ऊपर अगर इसके रैशेज पाए जाते हैं तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा? ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाएगा, नहीं की जाएगी अगर उसके अंदर होते हैं तो। और जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ठीक करने के लिए, दैट इज एसाइक्लोवीर, ठीक है, एसाइक्लोवीर इज द ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज गिवन टू द हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। तो दिस इज ऑल अबाउट द all infection torch, that is first one toxoplasmosis rubella, cytomegalovirus और herpes simplex, इसके sign symptoms प्लस में इसकी disease condition प्लस में इसका treatment all we have discussed in our today's class. I hope you like this video. If you like this video then please subscribe and सब्सक्राइब करिए चैनल को। प्लस में अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन डालता रहता हूँ। और बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।